आसिम वकार, ये राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, आपको समझ में आया क्या? संपत्ति सर्वे करवाएंगे और पीएम क्या मिसकोट कर रहे हैं क्या उनको? सबसे पहले तो एतराज दर्ज करा दूं मैं अपना। वक्त बर्बाद कर दिया आपने नॉनसेंस बात में। डरा हुआ इंसान जो होता है ना, घबराया हुआ डरा हुआ इंसान, हारा हुआ इंसान, वो सिर्फ झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, गालियां बकता है। जो हार रहा होता है वो सिर्फ झूठ बोलता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। आपने 10 बार पूछा मनमोहन सिंह का बयान। कल मैं एक चैनल पर बैठा था, बहुत बड़ी पत्रकारा थी, बहुत बड़ी, मैंने वो बयान ऐसे चला दिया। Education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans. ये मैंने चला दिया तो जानते हैं वो पत्रकारा क्या कहने लगी मुझसे? कहने लगी ये आपका एडिटेड बयान है। तो मैंने कहा आप और हम दोनों शर्त लगाए लेते हैं, चलते हैं विजय चौक दिल्ली में, वहां बैठकर बात करते हैं। अगर मेरा बयान एडिटेड होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर आप झूठ बोल रही होंगी तो आप पत्रकारिता छोड़ दीजिएगा, जितनी तनख्वाह आज तक ली है सब डोनेट कर दीजिएगा। ये झूठे लोग हैं सर, और इनको सपोर्ट करने वाले इनसे बड़े मक्कार हैं। मैं आपको बताऊं सीधी सीधी सी बात, मैं कांग्रेस पार्टी से गुजारिश कर रहा हूं, राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अगर नहीं लिखा है तो जो मैं कहने जा रहा हूं उसको नोट करें कि हर भाषण में कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता हर विधानसभा, हर लोकसभा में जाकर ये बोले कि जो 15 लाख करोड़ रुपया देश के हिंदुओं, मुसलमानों का, दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का, वंचितों का 15 लाख करोड़ रुपया जो मोदी जी ने अपने सिंधी दोस्तों का और गुजराती दोस्तों का माफ किया है ना, सरकार बनने के बाद ये कोई रुपया माफ नहीं होगा। ये 15 लाख करोड़ रुपया हलक में डाल के वापस छीना जाएगा और देश की जनता के बीच में बांट दिया जाएगा, बिल्कुल बांटा जाएगा। क्या कर रहे हो भाई तुम? ये 15 लाख करोड़ रुपया मोदी जी के भाई का है, मोदी जी के घर का है, अमित शाह साहब का है, जफर इस्लाम साहब की तनख्वाह का है, किसका है ये? क्यों बांट दिया, क्यों माफ कर दिया? मैं जफर इस्लाम साहब से कह रहा हूं कि आप मंगलसूत्र की बात कह रहे हैं, आप साबित नहीं कर सकते, लेकिन मैं साबित कर रहा हूं। सन 2023 के बजट में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने 2023 में एक बजट पास किया और कहा कि तालिबान को भारत सरकार 200 करोड़ रुपए देगी। तालिबान कौन? टेररिस्ट, आतंकवादियों को देश के हिंदुओं का पैसा, देश के हिंदुओं का पैसा 200 करोड़ रुपया मोदी जी तालिबान को दे रहे हैं। आप तालिबान को आतंकवादी कह रहे हैं? आसिम वकार, आप भी तालिबान को आतंकवादी मानते हैं? बिल्कुल कह रहा हूं सर। अरे कह रहा हूं सर, इनके आपके दोस्त होंगे, मोदी जी के दोस्त होंगे, आपके भाई होंगे, हैदराबाद से निकाल दिया के भाई होंगे। अरे आपके मालिक के भाई हैं सर। और वहां आप जरा हैदराबाद में कहिए, अरे सुनिए, चार मीनार के अंदर सामने 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे अपने ही मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। अरे इसलिए क्या हमको मालूम है ना क्या हाल है? बोल तो रहा हूं मैं, वसीम भाई बोल तो रहा हूं कि क्या हालात में आपके मौलवी साहब जो बात करते हैं। सुनिए बात मेरी। अरे डरपोक तो सर, मैं बोलूं ना बोलूं मानक भाई, इसलिए तुम इस तरह की बात ओके जफर भाई, एक एक करके जफर भाई 1 मिनट रुक जाइए। आसिम वकार अपनी बात पूरी कर लें। आपकी बात सुनी इन्होंने पूरी, सबने सुनी, इनको भी सुनिए। आसिम वकार का भी बराबर का हक है बोलने का, बिल्कुल। यहां पर किसी का पहला राइट नहीं है, सबका बराबर हक है। बोलिए आसिम वकार। देखिए मानक भाई, मैं बताऊं आपसे, मैं बचपन से थोड़ा सा बदतमीज टाइप का आदमी हूं। मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूं, मैं आप जनाब से बात करता हूं, लेकिन अगर कोई मुझे तुम कहता है तो मैं कहता हूं तू, मैं तू कहता हूं उसको। अगर कोई मुझे तुम कहता है, मुस्लिम समाज को इस्तेमाल करने के लिए काम करते हैं, कोई लेना देना नहीं। मैं बोलूं ना बोलूं, ये डरपोक आदमी ने देखिए, ये है डरपोक नेता। कांग्रेस ने किया, मैं बोलूं सर, कर रहे हो जफर भाई एक एक करके, जफर भाई 1 by 1, एक ऐसे नहीं, देखिए एक साथ बोलेंगे दर्शक समझ नहीं पाएगा। एक एक मौलवी साहब, आपकी बात सुनी हमने सबने, जरा आसिम वकार को भी सुन लीजिए। गंदी भाषा इस्तेमाल कर लेंगे नहीं, गंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं वसीम साहब। मैं आपके जैसा
नीच इंसान नहीं हूं कि मैं गंदे भाषा का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जाके अपने हालात और हैसियत देखिए कि पार्टी क्या कर रही है, मुस्लिम समाज के लिए क्या फेवर का काम कर रही है। अरे वर्गलाने वाला भाषण बोलूं ना बोलूं सर? ओके, आसिफ बकार अपनी बात पूरी करिए।